कभी आपने सोचा है कि एक ही शहर में कोई ऊंची इमारतों में रहता है और कोई टीन की छत के नीचे जिंदगी गुजार देता है? यह कहानी किसी एक झुग्गी की नहीं, बल्कि भारत के उन करोड़ों लोगों की है जिनके लिए हर दिन रोटी, पानी और सम्मान की लड़ाई होती है। यहाँ बच्चे कचरे में अपने सपनों को ढूंढते हैं, माँ बाप रोजगार के लिए अपनी सेहत और उम्मीद दोनों दांव पर लगाते हैं। सवाल यह नहीं कि ये लोग गरीब क्यों हैं, असली सवाल यह है कि ये हालात पीढ़ियों से क्यों नहीं बदले। क्या यह सिर्फ किस्मत है या उस सिस्टम की सच्चाई जिसे हम देखना नहीं चाहते? तो आज हम आपको उसी कड़वी हकीकत से रूबरू कराएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और कमेंट में जय हिंद लिखना न भूलें। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। झुग्गियों की कहानी अक्सर गांव से शुरू होती है, जहां हालात लोगों को शहर की ओर धकेल देते हैं। खेती पर निर्भर परिवार जब सूखे, बाढ़ या जमीन के बंटवारे से टूट जाते हैं तो उनके सामने रोजगार का कोई स्थायी रास्ता नहीं बचता। गांव में काम की कमी, बढ़ता कर्ज और सीमित साधन लोगों को यह भरोसा दिलाते हैं कि शहर में मेहनत का सही दाम मिलेगा और जिंदगी थोड़ी बेहतर हो पाएगी। शहर पहुंचते समय ज्यादातर लोग यह सोचकर आते हैं कि यह ठहराव सिर्फ कुछ दिनों या महीनों का होगा। वे मानते हैं कि जल्द ही कोई पक्का काम मिलेगा, किराए का कमरा मिल जाएगा और हालात संभल जाएंगे। लेकिन हकीकत इससे उलट होती है। कम कमाई, महंगा किराया और अस्थायी नौकरियां इस टेम्परेरी सोच को धीरे धीरे परमानेंट बना देती हैं और वही जगह उनका ठिकाना बन जाती है। इसी मजबूरी से इलीगल कॉलोनीज और झुग्गियां बनती हैं। खाली जमीन, रेलवे ट्रैक के किनारे या नालों के आसपास लोग प्लास्टिक, टीन और लकड़ी से झोपड़ियां खड़ी कर लेते हैं। न वहां कानूनी अधिकार होते हैं, न बुनियादी सुविधाएं, लेकिन यही जगह उनके लिए घर बन जाती है। एक ऐसा घर जो जरूरत से पैदा हुआ होता है, योजना से नहीं। झुग्गियों में दिन की शुरुआत सूरज से पहले हो जाती है, क्योंकि यहाँ सुबह सबसे पहले पानी की लड़ाई होती है। सरकारी नल या टैंकर कब आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं होती। महिलाएं और बच्चे बाल्टी लेकर लाइन में खड़े रहते हैं, कई बार घंटों इंतजार करना पड़ता है। टॉयलेट की सुविधा सीमित होने की वजह से अंधेरे में ही बाहर निकलना मजबूरी बन जाता है, जहां शर्म और डर दोनों साथ चलते हैं। सुबह होते ही बच्चों की देखभाल और काम का बोझ शुरू हो जाता है। कुछ बच्चे स्कूल जाते हैं तो कई माता पिता के साथ काम पर निकल पड़ते हैं। माएं घर संभालते हुए घरेलू काम या दिहाड़ी मजदूरी के लिए निकलती हैं, जबकि पिता रोज काम मिलने की उम्मीद में शहर के अलग अलग कोनों में भटकते हैं। यहाँ हर दिन यह तय नहीं होता कि शाम को कमाई होगी या खाली हाथ लौटना पड़ेगा। शाम ढलते ढलते थकान पूरे शरीर पर हावी हो जाती है। छोटी सी झोपड़ी में भीड़, शोर और गर्मी के बीच आराम नाम की कोई चीज नहीं होती। रात असुरक्षा लेकर आती है। चोरी का डर, नशे की लत से परेशान लोग और महिलाओं व बच्चों की सुरक्षा का सवाल। इस तरह झुग्गियों में 24 घंटे सिर्फ गुजरते नहीं, बल्कि लगातार संघर्ष में बीतते हैं। झुग्गियों में रहने वाले ज्यादातर लोगों के लिए रोजगार का मतलब है दिहाड़ी मजदूरी, जहां हर सुबह यह तय नहीं होता कि आज काम मिलेगा भी या नहीं। कोई कंस्ट्रक्शन साइट पर ईंट उठाता है, कोई घरों में साफ सफाई करता है, तो कोई कचरे से प्लास्टिक और लोहे के टुकड़े चुनकर बेचता है। मेहनत बेहद कठोर होती है, लेकिन उसके बदले मिलने वाली कमाई इतनी कम कि जरूरतें पूरी करना भी मुश्किल हो जाता है। यहाँ नौकरी नाम की कोई सुरक्षा नहीं होती, न तय समय, न छुट्टी, न बीमार पड़ने पर सहारा। एक दिन काम न मिले तो उस दिन चूल्हा जलना भी मुश्किल हो जाता है। मालिक बदलते रहते हैं, मजदूरों का शोषण आम बात है और आवाज उठाने की ताकत किसी के पास नहीं होती। सबसे बड़ी समस्या तब आती है जब कोई बीमार पड़ जाए। इलाज के लिए पैसे नहीं होते और काम पर न जाने का मतलब सीधा भूख से जुड़ जाता है। यहाँ बीमारी सिर्फ शरीर को नहीं तोड़ती, बल्कि पूरे परिवार की रोजी रोटी छीन लेने का खतरा बन जाती है। झुग्गियों में बच्चों का बचपन अक्सर बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। कई बच्चे स्कूल जाना चाहते हैं, लेकिन घर की आर्थिक हालत उन्हें मजबूर कर देती है कि वे पढ़ाई छोड़ दें। किताबों और बस्तों की जगह उनके हाथों में काम आ जाता है, क्योंकि परिवार की आमदनी में उनका योगदान जरूरी हो जाता है। बाल मजदूरी यहाँ एक कड़वी सच्चाई है। कोई ढाबे में काम करता है, कोई कारखाने में, तो कोई कचरा बीनकर परिवार का पेट पालने में मदद करता है।
उम्र के जिस दौर में बच्चों को खेलना, सीखना और सपने देखना चाहिए, उसी उम्र में वे जिम्मेदारियों का बोझ उठाने लगते हैं। इन बच्चों के सपने और हकीकत के बीच गहरी खाई होती है। वे डॉक्टर, इंजीनियर या टीचर बनना चाहते हैं, लेकिन हालात उन्हें वही रास्ता अपनाने पर मजबूर कर देते हैं जिस पर उनके माता पिता चल रहे हैं। इसी वजह से गरीबी का यह चक्र पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है और बचपन सिर्फ एक याद बनकर रह जाता है। झुग्गियों में शिक्षा अक्सर सिर्फ एक सपना बनकर रह जाती है। सरकारी स्कूलों की हालत इतनी खराब होती है कि बच्चे वहां जाकर पढ़ाई के बजाय भीड़ और गंदगी देख पाते हैं। शिक्षकों की कमी, किताबों की अनुपलब्धता और कक्षा का ओवरक्राउडिंग बच्चों की सीखने की क्षमता को कम कर देता है। दूसरी बड़ी समस्या दस्तावेजों की कमी है। जन्म प्रमाण पत्र, राशन कार्ड या एड्रेस प्रूफ न होने की वजह से कई बच्चे स्कूल में दाखिला नहीं ले पाते। इसके अलावा माता पिता की मजबूरी भी बड़ी बाधा है। कई बार बच्चों को पढ़ाई छोड़कर काम पर लगाना पड़ता है ताकि परिवार की रोजी रोटी चल सके। यही वजह है कि झुग्गियों में शिक्षा ज्यादातर सर्वाइवल के मुकाबले पीछे रह जाती है और बच्चों के सपने अधूरे रह जाते हैं। झुग्गियों में गंदा पानी, खुले में शौच और अस्वच्छ वातावरण बीमारियां बढ़ाते हैं। इलाज महंगा और सरकारी सुविधाएं दूर होने की वजह से छोटी बीमारियां भी खतरनाक बन जाती हैं। महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा हमेशा जोखिम में रहती है और बच्चों की इम्यूनिटी कमजोर होने से पढ़ाई और खेलकूद प्रभावित होते हैं। इसके साथ ही महिलाओं की जिंदगी दोहरी लड़ाई है, घर की जिम्मेदारियां निभाना और बाहर काम करके परिवार की आमदनी जुटाना। इसके बीच शोषण और असुरक्षा का डर भी हमेशा उनके साथ रहता है। माँ के अपने सपने अक्सर पीछे छूट जाते हैं। पढ़ाई, करियर या व्यक्तिगत लक्ष्य सभी मजबूरी में दबी रहती हैं। इसके बावजूद ये महिलाएं परिवार की रीढ़ बनी रहती हैं। उनकी मेहनत और सहनशीलता ही पूरे परिवार को जीवित रखती है, जबकि समाज और सिस्टम उन्हें वह सम्मान और सुरक्षा नहीं दे पाते जिसके वे हकदार हैं। झुग्गियों में रहने वाले लोग अक्सर सरकारी योजनाओं और सुविधाओं से वंचित रहते हैं। दस्तावेजों की कमी और ब्यूरोक्रेसी की वजह से लाभ तक पहुंच मुश्किल हो जाता है और सियासी दृष्टि से वे सिर्फ वोट बैंक बनकर रह जाते हैं। फिर भी एनजीओ और सोशल वर्कर्स के छोटे प्रयासों से कुछ परिवारों की जिंदगी बदल रही है। हालांकि बदलाव धीरे आता है, लेकिन उम्मीद अब भी जीवित है। असली जिम्मेदारी केवल सरकार की नहीं, बल्कि समाज और हर नागरिक की सोच और छोटे प्रयासों में है। यही समझ और कार्रवाई झुग्गियों में रहने वालों की जिंदगी में सच्चा फर्क ला सकती है। अब सवाल आपसे है, आप क्या कर सकते हैं? अवेयरनेस की ताकत कम नहीं होती। अगर आप झुग्गियों में रहने वाले लोगों की परेशानियों को समझें, इसे साझा करें और छोटे छोटे प्रयास करें, तो बदलाव की शुरुआत हो सकती है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।